जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सड़क दुर्घटना, करंट लगने और पानी में डूबने जैसे हादसों में जिले के 5 लोगों की हुई मौत। अधिकांश हादसे में दिखाई दी लापरवाही। बस संचालन को लेकर बस स्टैंड में निजी बस और सूत्र सेवा के कर्मचारियों के बीच जमकर हुई हाथापाई। यात्रियों के साथ की गई बदसलूकी। 36वीं वाहिनी के पुलिसकर्मियों पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ और समिति के लोगों पर मारपीट के लगे गंभीर आरोप। भरवेली में दीपक हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की चल रही तलाश। कटंगी के उमरी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का हुआ आयोजन। 2000 लोगों ने ली धम्म दीक्षा। डेंजर रोड सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई की वन विभाग को मिली अनुमति। खुलकर जानकारी देने से बच रहे अधिकारी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंदिया रोड पर ग्राम सालिटेका के पास एक महिला कार चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को ठोकर मार दी। रविवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक व्यक्ति लांजी बिसोनी निवासी 51 वर्षीय श्याम सुंदर सोनवाने और सड़क हादसे में मृतक का भतीजा 20 वर्षीय सुधीर सोनवाने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया, जहां सुधीर की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिसोनी निवासी श्याम सुंदर सोनवाने रविवार को गर्रा के समीप ग्राम मांझापुर में 13वीं के कार्यक्रम में मोटरसाइकिल से मांझापुर जा रहे थे। साल्टेका के पास वे सड़क किनारे वाहन खड़े थे, तभी बालाघाट की ओर से आ रही कार में सवार महिला चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से कार चलाते हुए उन्हें पीछे से ठोस मार दी। कार की ठोस इतनी जबरदस्त थी कि सड़क किनारे खड़े चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल को ठोस मारकर कार भी कुछ दूरी पर जाकर पलट गई, जिससे कार चालक महिला को भी गंभीर रूप से चोटें आई है, जिसे उपचार के लिए गोंदिया ले जाया गया है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंदिया रोड पर ग्राम सालिटेका के पास एक महिला कार चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को ठोकर मार दी। रविवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक व्यक्ति लांजी बिसोनी निवासी 51 वर्षीय श्याम सुंदर सोनवाने और सड़क हादसे में मृतक का भतीजा 20 वर्षीय सुधीर सोनवाने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया, जहां सुधीर की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिसोनी निवासी श्याम सुंदर सोनवाने रविवार को गर्रा के समीप ग्राम मांझापुर में 13वीं के कार्यक्रम में मोटरसाइकिल से मांझापुर जा रहे थे। साल्टेका के पास वे सड़क किनारे वाहन खड़े थे, तभी बालाघाट की ओर से आ रही कार में सवार महिला चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से कार चलाते हुए उन्हें पीछे से ठोस मार दी। कार की ठोस इतनी जबरदस्त थी कि सड़क किनारे खड़े चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल को ठोस मारकर कार भी कुछ दूरी पर जाकर पलट गई, जिससे कार चालक महिला को भी गंभीर रूप से चोटें आई है, जिसे उपचार के लिए गोंदिया ले जाया गया है। बैयर थाना के अंतर्गत सिंहबाग से रजमा रोड तन्नौर नदी के पास मोटरसाइकिल की ठोकर से 3 युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक युवक की बैयर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक सरवण पिता जीवन सिंह सयाम 16 वर्ष सिंहबाग निवासी है। अन्य 2 युवक बैयर अस्पताल में भर्ती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे ग्राम सिंहबाग के 3 लड़के घूमने के लिए तन्नौर नदी की तरफ निकले थे। उसी समय अभिषेक बिसेन रजमा निवासी केवलारी से मोटरसाइकिल से अपने घर रजमा जा रहा था। तभी सिंहबाग से रजमा रोड तन्नौर नदी के पास अभिषेक बिसेन ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए युवक सरवण सयाम सहित 3 युवकों को चपेट में ले लिया। मोटरसाइकिल की ठोकर से तीनों युवक घायल हो गए। इस दुर्घटना में घायल तीनों युवकों को बैयर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां गंभीर रूप से घायल युवक सरवण सयाम की
की उपचार के दौरान मौत हो गई। बैयर पुलिस थाने में उप निरीक्षक अमरीश सिंह सिकरवार ने मृतक युवक सरवण की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में मोटरसाइकिल क्रमांक MP 50 ML 1887 के चालक अभिषेक बिसेन के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। शहर का सबसे अधिक हरियाली वाला क्षेत्र वनगंगा नदी के किनारे से जंगलों के बीच से गुजरने वाला कल तक का डरावना डेंजर रोड जल्द ही चौड़ी सड़क के साथ ही फर्राटेदार वाहनों के लिए दौड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत स्थान को बहुत अधिक खूबसूरत बनाने वाले हरे भरे पेड़ों की कटाई करवाए जाने के लिए वन विभाग को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि वन विभाग पेड़ों की कटाई के लिए एक बार फिर पेड़ों के सर्वे करवाने जा रहा है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि कितने पेड़ों की कटाई की जानी है। उसके बाद डेंजर रोड के चौड़ीकरण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा शुरू में 600 से अधिक पेड़ों की कटाई की योजना बनाई गई थी। शहर के सामाजिक संस्थानों और पर्यावरणविदों के द्वारा इस कटाई का विरोध किया गया तो यह मामला 400 और उसके बाद 200 पेड़ों पर आकर अटक गया। वास्तविक स्थिति इससे कुछ परे है, क्योंकि सड़क चौड़ी करना है, पेड़ों की संख्या कागजों में कम हो रही है। डेंजर रोड में पेड़ों की संख्या जस की तस बनी हुई है, इसलिए यह कहा जाना मुश्किल है कि वास्तविकता में पेड़ों की कितनी कटाई होना है। आपको बता दें कि दरअसल डेंजर रोड गर्रा से जागपुर घाट होते हुए गायकुरी के रास्ते गोंगलई तक दूरी 8 किलोमीटर पहले ही पुरानी सड़क पर डामरीकरण सड़क बनाई गई है, लेकिन सड़क चौड़ी नहीं होने की वजह से इससे भारी वाहन गुजर नहीं पा रहे। दूसरी ओर बड़ी परेशानी यह है कि जिस सड़क के चौड़ीकरण के लिए योजना बनाई गई वहां पर भारी वाहन की आवाजाही सड़क चौड़ीकरण के बाद भी होना तकनीकी रूप में सफल होना दिखाई नहीं देता। इस पूरे रास्ते के दौरान बालाघाट कटंगी और बालाघाट गोंदिया रेलवे ट्रैक पर पहले ही रेलवे के द्वारा भारी वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित किए जाने के लिए बैरिकेड्स लगा दी गए और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके पुल के नीचे से भारी वाहन नहीं गुजरेंगे। ऐसे में कल को यदि डेंजर रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई हुई भी और डामरीकरण करके इस मार्ग को चौड़ा किया भी गया तो क्या तकनीकी रूप से भारी वाहन इस मार्ग से गुजर जा सकते हैं? या तो हमसे बेहतर भारी वाहन चलाने वाले ही जानते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ खाबड़ रोड और पहाड़ों का कटाव से भरा डेंजर रोड 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ऐसे में भारी वाहन चालक इस रोड पर जान का जोखिम शायद ना उठाए। आपको यहाँ बता देना जरूरी है कि आज से लगभग 10 वर्ष पहले 8 करोड़ रुपए खर्च करके इसे बाईपास बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इतनी राशि खर्च करने के बाद भी इस पूरी योजना का क्या हश्र हुआ वह आप सबके सामने है। जानकार बताते हैं कि आगामी दिनों में भी बहुत अधिक सार्थक परिणाम मिलने नहीं वाले हैं, इसलिए उनके द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर जब हमने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर पेड़ों की कटाई का मामला वन विभाग का है, उसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी ब्रजेश कुमार वरकड़े ने डेंजर रोड चौड़ीकरण पेड़ों की कटाई से जुड़ी हुई बात पर खुलकर जानकारी तो नहीं दी, लेकिन जितनी जानकारी दी थी उसमें उन्होंने यही बताया था कि पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मिल चुकी है और इन दिनों आगे की प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। 36वीं वाहिनी के पुलिस कर्मचारियों पर दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों के साथ मारपीट एवं महिलाओं के साथ खींचतान छेड़छाड़ी करने के आरोप लगे हैं। यह घटना 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन रात्रि 9:15 बजे मेन रोड स्थित हक्कू शाह बाबा के मजार के सामने उस समय हुई जब दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन करने ले जाया जा रहा था। इस संबंध में 36वीं वाहिनी के पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कोतवाली में शिकायत की गई है। कोतवाली बालाघाट में की गई शिकायत के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 3, 7, 4 और 8 के निवासियों के द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी। 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन रात्रि 9:15 बजे दुर्गा समिति के द्वारा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने नगर भ्रमण करते हुए ले जाया जा रहा था। जब प्रतिमा मेन रोड स्थित हक्कू शाह बाबा के मजार के सामने पहुंची तो दुर्गा प्रतिमा के साथ मोहल्ले के गणमान्य नागरिक, महिला, पुरुष भी शामिल थे। तभी 3-4 बाहरी व्यक्ति समूह में प्रवेश कर नाचने लगे। कुछ देर नाचते रहे, बाद में महिलाओं के साथ अभद्रता एवं छेड़छाड़ करने लगे, जिन्हें समिति वालों के द्वारा मना किया गया, जिससे इन व्यक्तियों के द्वारा समिति के लोगों के साथ वे मारपीट करने लगे और उन्होंने अपने कुछ साथियों को बुला लिया, जिनमें कनकी 36वीं वाहिनी के गोलू पटेल नामक व्यक्ति को समिति के लोग पहचानते हैं, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मारपीट की और बोलने लगा कि हम लोग पुलिस में हैं और भिंड के रहने वाले। उमेश मिश्रा नामक पुलिस वाले ने उन लोगों को करार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पहुंची। इसी बीच सभी लोग फरार हो गए। 36वीं वाहिनी के कर्मचारी के द्वारा की गई मारपीट में पंकज ठाकुर, राजेंद्र बाहेश्वर और रोहित नागेश्वर को भी चोटें आई। इस प्रकार दुर्गा विसर्जन के दौरान 36वीं वाहिनी के पुलिस वालों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और समिति के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में पंकज ठाकुर, राजेश बाहेश्वर और रोहित नागेश्वर ने थाना प्रभारी को शिकायत करते हुए 36वीं वाहिनी के पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है और कार्रवाई न करने की स्थिति में महिला आयोग एवं अन्य सामाजिक संगठनों की शरण में जाने की भी चेतावनी दी। विवाद कैसे हुआ? वो कुछ नहीं, बस 6-7 पुलिस वाले थे वो लोगों, और वो सबको पकड़ के मार रहे थे। बोले हम पुलिस वाले, बोले और सबको पकड़ के मार रहे थे आने जाने वालों को। मैं भी नॉर्मली टाइप का खड़ा हुआ हूँ बाजू में, मेरा भी ऐसा कलर पकड़े 2-4 हाथ मार दिए मेरे को। कर्णापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भालवा में अजय पांडुरंग उई के 25 वर्ष विद्युत करंट लगने से बेहोश हो गया, जिसकी जिला अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर को 4 बजे करीब अजय अपने दादी के कमरे में विद्युत बल्ब लगा रहा था। तभी वह विद्युत करंट लगने से गिर गया और बेहोश हो गया था, जिसे तुरंत ही परिवार वालों ने मार्शल से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजय की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। लालबरा मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गणेशपुर के अंतर्गत ग्राम पला कामती निवासी 45 वर्षीय संतोष राहंगजाले ने 16 अक्टूबर की रात्रि में स्वयं के मकान में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर की रात्रि में संतोष अपने घर में खाना खाकर सो गया था, किंतु 17 अक्टूबर की सुबह सोकर नहीं उठा तो पड़ोसी ने उनके मकान में जाकर देखा तो वहां कमरे में वह फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद पड़ोसी ने उनके लड़के, रिश्तेदार व पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी लगने के बाद लालबरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणजनों की मदद से फांसी पर लटके शव को नीचे उतारकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर शव को लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो सुबह कॉल आया गांव वालों का कि वीर संतोष रांगडाले फांसी लग गए, तो फिर हम लोग दौड़ती आए। तो घर पे कोई था कि नहीं उस समय? घर पे कोई नहीं थे। उनकी पत्नी मायके गई थी, अष्टमी का कार्य चल रहा था मायके में, उस कारण से मायके चले गए थे। ये जानकारी लग रही है कि पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता किसी बात को लेकर? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अष्टमी के कार्यक्रम के हिसाब से मायके गए हुए थे। अब वो पीते तो थे पहले से, शौकीन तो थे। तो शराब पीते? हाँ, शराब तो पीते। क्या लगता है आपको जो आत्महत्या की नो फांसी लगाकर? तो अब उसके आगे तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं पाऊंगा। मानसिक तनाव में या पत्नी चले गई इस वजह से क्या? नहीं, वैसा तो नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है पैसे की तंगी के कारण ये सब ऐसा कुछ हुआ होगा। तो खैलांजी थाना के अंतर्गत साल्टेका निवासी सुरेंद्र घुनाड़े का पुत्र प्रिंस उम्र 5 वर्ष की नहर में डूबने से मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक रविवार 17 अक्टूबर को खेलते हुए नहर के पास गया होगा, जिससे उसकी बहते पानी में गिरने से मृत्यु हुई होगी, ऐसी चर्चाएं की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक प्रिंस कैसव नहर से बहते हुए कच्चीखनी से नहर से होते भंडार बोड़ी की ओर जा रहा था, जिसकी जानकारी कच्चीखनी सरपंच प्रतिनिधि बाबा भगत के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने बहते शव को वहीं पर रोकने के लिए कहा गया, जिसके बाद घटनास्थल पर कार्यवाहक उप निरीक्षक सुभाष सिंह ठाकुर अपने हमराज स्टाफ के साथ पहुंचे और शव के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उसकी शिनाख्त साल्टेका निवासी प्रिंस पिता सुरेंद्र घुनाड़े के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच में लिया है।